फोकस टीवी की खास पेशकश मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक आपने देखा सांसद नवीन जिंदल के विकास कार्यों का लेखा जोखा। हमने आपको दिखाया कुरुक्षेत्र के सांसद ने पिछले 10 साल के दौरान अभूतपूर्व विकास कार्य करवाकर अपने संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने सियासत के बजाय सामाजिक सरोकारों को ज्यादा तरजीह दी है, इसीलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता जैसे स्वर्गीय ओपी जिंदल जी को अपना सियासी रहनुमा मानती थी, उसी तरह सांसद नवीन जिंदल को भी अपने परिवार का सदस्य मानती है। अब हम आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अलग अलग हलकों के सियासी समीकरण। सरकार उसकी बनेगी। युवा उम्मीदवार है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर आने वाले सभी हलकों पर सांसद नवीन जिंदल का खास ध्यान रहा है। वो बिना किसी भेदभाव के इन हलकों में पिछले 10 साल से लगातार विकास करवा रहे हैं। कैथल जिले का एक अहम विधानसभा क्षेत्र है पुंडरी। इस हलके में स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी गहरी पैठ थी और सांसद नवीन जिंदल का भी यहां मजबूत जनाधार है। सांसद नवीन जिंदल ने पिछले 10 वर्षों के दौरान यहां कई विकास कार्य करवाए हैं। यही वजह है कि इस हलके में युवा सांसद को प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता है। – 2009 के लोकसभा चुनावों में सांसद ने यहां से भारी बढ़त हासिल की थी। हालांकि विधानसभा में इस हलके के सियासी समीकरण हमेशा जुदा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का इकलौता ऐसा हलका है जहां 1996 से अब तक लगातार 4 बार निर्दलीय ही जीतते रहे हैं। पुंडरी में 1,37,166 मतदाता हैं, जिनमें से 61,000 महिला वोटर हैं, जबकि करीब 77,000 पुरुष मतदाता हैं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने दिनेश कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया था। दिनेश कौशिक इससे पहले 2005 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल कर चुके थे। उनके सामने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस के कंवरपाल शर्मा। बीजेपी से कृष्ण गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे। निर्दलीय उम्मीदवार सुल्तान सिंह जडौला बाजी मार ले गए। निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सुल्तान सिंह जडौला ने अपना समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को दिया और बदले में उन्हें सीएम ने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी सीपीएस के ओहदे से नवाजा। विधायक सुल्तान सिंह जडौला का दावा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सांसद नवीन जिंदल और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों के कारण यहां पर विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। पुंडरी हलके में लगभग 350 करोड़ रुपए के काम किए हैं, चाहे हमारे सड़कें हों या बिजली घर हों या हमारे ITI हों और चाहे हमारे स्कूल हों। हर एक लिए मुख्यमंत्री के सब जितने काम किए, जितने 15 साल में पहले कभी नहीं हुए, जितने हमने अभी 4 साल में किए हैं। और पुंडरी हलके शहर में भी जो पुंडरी शहर है, लगभग 12 करोड़ के लगभग पुंडरी शहर में विकास के काम हुए हैं। 36 बरादरी के जो छुपाड़ हैं, हमने उनको ग्रांट दी। कुछ बनकर तैयार हो चुकी हैं और कुछ बनकर मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगी। कलायत कैथल जिले में आने वाली
विधानसभा सीट। साल 1996 में जब स्वर्गीय ओपी जिंदल ने कुरुक्षेत्र से जीत हासिल की थी तो कलायत के साथ उनका करीबी रिश्ता कायम हो गया था। वही रिश्ता सांसद नवीन जिंदल के साथ भी कायम है। नवीन जिंदल को यहां से 2004 के लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी और 2009 के लोकसभा चुनावों में भी कलायत की जनता ने उन्हें भारी वोटों से जिताकर संसद में भेजा था। साल 2008 तक कलायत एक सुरक्षित हलका था, लेकिन परिसीमन के बाद इसे ओपन कर दिया गया। कलायत हलके में करीब 1,52,000 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की तादाद करीब 69,000 है, जबकि पुरुष वोटरों की संख्या 84,000 है। 2009 के चुनाव में कलायत सीट पर कांग्रेस से उम्मीदवार थे तेजिंदर पाल सिंह। बीजेपी ने नरसिंह ढांढा को मैदान में उतारा था, जबकि इनेलो से मैदान में थे रामपाल माजरा। इस चुनाव में रामपाल माजरा ने अपने विरोधियों को करारी शिकस्त दी। हालांकि कलायत के मौजूदा विधायक मुख्य विपक्षी दल इनेलो से ताल्लुक रखते हैं, वो सरकार पर निशाना भी साधते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सांसद नवीन जिंदल ने इस हलके के विकास में राजनीति को कभी भी आड़े नहीं आने दिया। काम बहुत हुआ है, लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। हम जैसे यहाँ पर बहुत से कुरुक्षेत्र के अंदर कई ब्रिजेस बने, जितना काम मतलब पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम पिछले 9-10 वर्षों के अंदर हुआ है। सांसद नवीन जिंदल का दावा है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के बाकी हलकों की तरह कलायत के विकास का भी पूरा ध्यान रखा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान नवीन जिंदल ने इस हलके में विकास कार्यों पर सांसद निधि से करोड़ों रुपए खर्च कराए हैं और इसके लिए उन्होंने अपने निजी कोष से मदद देकर यहां के लोगों की समस्याओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश की है। थानेसर, एक ऐसा शहर जिसका भूगोल कुरुक्षेत्र से जुदा नहीं है। ये छोटा सा शहर कुरुक्षेत्र में इस तरह समा चुका है कि इसे अलग करके देखना मुमकिन नहीं है। थानेसर के नाम पर या तो तहसील और नगर परिषद है या फिर थानेसर विधानसभा हलके के तौर पर जाना जाता है। हरियाणा की राजनीति में थानेसर की पहचान मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल के गढ़ के रूप में है। 1966 से अभी तक हुए 12 विधानसभा चुनावों में यहां की सीट कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 बार गई, जबकि 7 बार विरोधी दलों के उम्मीदवार यहां से जीते। चौधरी देवीलाल के शागिर्द और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा 4 बार यहां से विधायक बने हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वे सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक बार नहीं 3 बार विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया और इन्होंने मना किया। आखिर मैंने पूछा कि कुरुक्षेत्र जिला केवल एक ऐसा जिला है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं है? अगर आप थानेसर में नहीं बनाना चाहते क्योंकि थानेसर में लोकदल का विधायक है, लाडवा में नहीं बनाना चाहते क्योंकि वहाँ लोकदल का विधायक है, तो आप पेवा और शाहबाद में बना दो जहाँ पर इनके अपने विधायक हैं। 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले अशोक अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के समर्थन से अशोक अरोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन नवीन जिंदल ने उन्हें करारी शिकस्त दे डाली। इनेलो विधायक अशोक अरोड़ा विकास के मुद्दे पर सरकार और सांसद नवीन जिंदल को घेरते रहे हैं, उनके तमाम दावों पर सवाल उठाते रहे हैं,
लेकिन सांसद का साफ कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ इल्जाम लगाना है। कुरुक्षेत्र में इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर जनता अपने समर्थन की मोहर लगाएगी। काम बहुत हुआ है, लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। हम जैसे यहाँ पर बहुत से कुरुक्षेत्र के अंदर कई ब्रिजेस बने, जितना काम मतलब पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम पिछले 9-10 वर्षों के अंदर हुआ है। कांग्रेस के युवा नेता नवीन जिंदल मानते हैं कि नई पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। इसी सोच के तहत उन्होंने शिक्षा के प्रसार को अपना मिशन बना रखा है। सांसद के तौर पर मिलने वाली पूरी सैलरी को वो ज़रूरतमंद बच्चों के शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। बात प्राइमरी शिक्षा प्रणाली में सुधार की हो या उच्च शिक्षा में गुणात्मक मानकों के जरिए ऊंचे मापदंडों की स्थापना की, सांसद नवीन जिंदल ने शिक्षा जगत में अपने प्रयासों को हमेशा से ही एक अहम स्थान दिया है। अपने हलके कुरुक्षेत्र में बतौर सांसद अपनी पूरी तनख्वाह को स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी किताबों की खरीद पर खर्च कर सांसद जिंदल ने एक अनूठी मिसाल स्थापित की है। हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिले और शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत प्रयास हुआ। 10 लाख से अधिक नोटबुक्स को जरूरतमंद विद्यार्थियों में बांटकर जिंदल ने साफ संकेत दे दिए कि बात अगर शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण करने के इरादे की हो तो अपने पिता स्वर्गीय ओपी जिंदल जी के पदचिन्हों पर चलते हुए इतना बड़ा काम भी एक सामान्य योगदान है। जरूरतमंद लेकिन पढ़ाई में होनहार बच्चों के लिए अपने निजी फंडों में से सांसद जिंदल 8,550 बच्चों को 96 लाख के वजीफे दे चुके हैं। अपने निजी कोष से ही 11,000 से अधिक छात्रों को उनके करियर के बारे में प्रोफेशनल काउंसलिंग भी सांसद जिंदल की ही देन रही। सांसद जिंदल द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू 2 मॉडल ब्लॉक्स की स्थापना पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल है, जिसे प्रदेश भर में इसी तर्ज पर दोहराए जाने का कार्यक्रम बन चुका है। कुरुक्षेत्र और कैथल में विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने के लिए 26 सत्य भारती स्कूल सांसद जिंदल के योगदान से ही कार्यरत हैं। कैथल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी कॉलेज और पिहोवा में सरकारी कॉलेज की स्थापना सांसद के प्रयासों से ही हुई। कैथल जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना हो चुकी है। साथ ही कैथल में ही एक पॉलिटेक्निक की स्थापना होनी है, जिसकी कक्षाएं चीका में शुरू हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र के उमरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का शिलान्यास सांसद नवीन जिंदल के प्रयासों से हुआ है। ये अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना में सांसद नवीन जिंदल ने अहम भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र में होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। साथ ही अनेक प्राथमिक स्कूलों में 25 लाख रुपए से ज्यादा के मल्टीमीडिया उपकरणों की स्थापना, श्री कृष्ण आर्ट गैलरी का 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा उद्घाटन भी सांसद की बड़ी उपलब्धि रहा है। दस साल पहले जब आप राजनीति में आए, बाबूजी ने आपको कुरुक्षेत्र की जनता को सौंपा सेवा के लिए, तो आपने एक जो सपना संजोया था कि कुरुक्षेत्र को हम हिंदुस्तान में पूरे विकास के पायदान पर पहले स्थान पर ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो सपना कितना पूरा हो पाया और किस तरह का सफ़रनामा रहा?
देखिए पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत काम हुआ है हरियाणा के अंदर, और मैं अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गांव-गांव के अंदर जो लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं जो आवश्यक थी वो उनको मुहैया कराई गई हैं। घरों के अंदर शौचालय नहीं होते थे। अब हमने प्रयास किया है कि आज मैं कह सकता हूँ कि 90% घरों के अंदर शौचालय होंगे, और प्रयास ये है कि अगले 3-4 महीने के अंदर 99% घरों के अंदर हम शौचालय बना दें। सड़कों की आप बात देखें तो सड़कों का जो है पहले से सड़कें बहुत बेहतर हैं। जितनी ग्रांट पिछले 9 सालों के अंदर गांव-गांव के अंदर गई है, उतनी ग्रांट पिछले 40 सालों के अंदर भी नहीं गई। तो काम बहुत हुआ है, लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। हम जैसे यहाँ पर बहुत से कुरुक्षेत्र के अंदर कई ब्रिजेस बने। जितना काम मतलब पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम पिछले 9-10 वर्षों के अंदर हुआ है। तो बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम और भी करने की आवश्यकता है। सर, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में काफ़ी बड़ा इलाका है। आप गांव-गांव गए हैं, लोगों को ग्रांट भी दी है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं, और संसद के अंदर भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। काफ़ी आपने संसद में आवाज़ उठाई, पूरे इलाके की आवाज़ उठाई, हरियाणा की आवाज़ उठाई, और देश के जो अहम मुद्दे थे उन पर आपके संसद में अभिभाषण रहे, वक्तव्य रहे। तो एक सांसद के तौर पर आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? देखिए मेरे मन में तो बहुत कुछ है करने की, और लेकिन सांसद बनने के बाद आदमी को एक ये भी एहसास होता है कि भाई सांसद जो है कोई खुदा नहीं होता, कि भाई सांसद ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी हाथ में आ गई और उसको घुमाएंगे और सब कुछ काम हो जाएंगे। लेकिन एक ये प्रयास है कि भाई मैं जो है मैं अच्छा काम करके दिखाऊं अपने खुद के आचरण से भी। तो आप देखेंगे कि संसद के अंदर मैंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। संसद की जो समितियां होती हैं, जैसे मैं गृह समिति में हूँ, डिफेंस की कमेटी पे हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं रहा। तो जिस कमेटी में मुझे काम करने का मुझे मौका मिला, मैंने कोशिश की मैं अच्छे से मैं काम करके दिखाऊं। और जो पिछले 10 वर्षों में जो अनुभव हुआ, जो कुछ मुझे सीखने को मिला, तो अब ये एक विश्वास ये भी है कि आने वाले समय के अंदर जो मैं सीखा हूँ उससे मैं और ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ, और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि एक सांसद की भूमिका क्या होती है। हमारे यहाँ हमारे प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर बहुत से अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। पंच हैं, सरपंच हैं, म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, विधायक है, फिर सांसद है। सांसद की अहम भूमिका तो ये होती है कि सांसद जो है पूरे देश के लिए संसद में अलग अलग विषयों के ऊपर बहस करें, चिंतन करें, और जो है पूरे देश के लिए कानून बनाएं। लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, जब देखते हैं, तो फिर लोगों की जो आशाएं होती हैं, लोगों की आशाएं होती हैं कि हमारी सड़क भी बनाएं, सांसद जो है हमारे गलियां भी ठीक करवाएं, उनकी जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। तो वो भी मैंने पूरा करने की कोशिश की है, और बहुत उसके अंदर कामयाबी मिली है। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं देश के लिए। चाहे वो लोगों को सूचना का अधिकार दिया हो, उसके बाद ग्रामीण रोज़गार योजना, महात्मा गांधी नरेगा के रूप में करोड़ों करोड़ों युवाओं को, करोड़ों लोगों को, करोड़ों परिवारों को रोज़गार देना। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, कि शिक्षा जो है हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिले और शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत प्रयास हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक जो मुहिम मैंने छेड़ी थी 2005 से, मैं इसके लिए मैं प्रयासरत था कि देश के अंदर कोई भी हमारा भाई बहन भूखा ना रहे। और मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया गांधी जी का, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि उन्होंने मेरी बात को माना और कांग्रेस पार्टी के 2009 के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया, और अपने वायदे को 2013 में इसको पूरा भी किया, खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से। तो आज कितनी खुशी होती है कि आपका विचार है कानून के रूप में करोड़ों लोगों के काम आया। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। इसका भी, और
कि अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि जब तक मैं ये मानता हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति की पेट की भूख शांत नहीं होती, तब तक उस व्यक्ति में ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की भूख पैदा नहीं की जा सकती। तो पेट की भूख को ख़त्म करना, पेट की भूख को पूरी करना, ये जो है हम सब का मानवता का ये परम धर्म है। तो इसके होने के बाद जब लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा तो अपने आप, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें तो कभी कम नहीं होती, तो फिर बाकी ज़रूरतों के लिए जो है जब शरीर स्वस्थ होगा तो वो अपने परिवार की भी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, चिकित्सा के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और बल्कि जब भरपेट होंगे, खाने को ठीक से मिलेगा, तो चिकित्सा की आवश्यकता भी कुछ ना कुछ कम उनको महसूस होगी। तो इसलिए ये एक प्रयास है। और फिर किसी भी स्कीम को, कोई अच्छी से अच्छी स्कीम हो, अच्छा से अच्छा कानून हो, उसका क्रियान्वयन तो हम सबको करना है। अगर हम सब मिल कर के इसको और बाकी अन्य स्कीमों को, अन्य जो भी देश में स्कीम्स है, कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार लेकर आती है, अंत में जो जिम्मेवारी बनती है वो हर नागरिक, जब तक देश का हर नागरिक जिम्मेवार नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, अपनी खुद की भूमिका ठीक से नहीं निभाएगा, तब तक हम जो है अपने सपनों को भारत नहीं बना सकते। और इसी के लिए मैंने प्रयास किया है कि जगह जगह मैं देश के सबसे पावन प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे को घर घर में लोगों को दर्शाने के लिए, इसे अपने घरों में दर्शाना लोकप्रिय बने, इसके लिए जो है मैं पिछले 10 साल से इसके लिए प्रयासरत हूँ। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम तिरंगा झंडा, जब हम देश का झंडा दर्शाते हैं, तो हम अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने जाति से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाते हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको एकजुट होकर मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, देश के हितों को आगे रख के काम करना है, ताकि हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बना सकें। आपने एक सपना संजोया था कि कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में सबसे ऊपर लेके जाना है, घर घर में शौचालय बनने हैं और 31 मार्च को वो लगभग पूरा होने जा रहा है। तो ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं अब बचती हैं जो आपको लगता है कि ये भी होनी चाहिए जल्दी? देखिए, एक तो शौचालयों जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि घर घर के अंदर शौचालय हों। जब मैंने शुरू की थी, और आज 10 साल पहले जब मैं गांव में जाता था, तो लोग मुझे बोलते थे कि जी गांव के थोड़ा सा बाहर, बोले जी 4 दीवारी बना दो। तो मैंने कहा क्यों 4 दीवारी बना दो? तो उन्होंने कहा कि ताकि जो है हमारी जो घर में जो लेडीज़ हैं वो वहाँ जा सके, उनको जो है शौचालय जाने में तकलीफ़ ना हो। तो मैंने कुछ गाँव के अंदर मैंने वो 4 दीवारी के लिए पैसा दिया भी मैंने। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा ये जाना और आज के युग में इस तरह 4 दीवारी बना करके और वहाँ पे हमारी जो है माताएं बहनें जाएं, तो मैंने कहा ये तो कोई ठीक नहीं है। कम से कम जो है हर घर के साथ साथ एक एक शौचालय हो, जहाँ जहाँ जगह हो। तो उसके लिए हमने प्रयास किया और पिछले 8-9 वर्षों के अंदर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत इसके अंदर फ़र्क आया है और जिसकी भी मुझे बहुत संतुष्टि है। अभी जैसे मैंने कहा कि करीब 90% घरों के अंदर है शौचालय, और जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर सामूहिक शौचालय वहाँ पर आवश्यक बन जाते हैं। और सामूहिक शौचालय में भी हमने ये किया कि कुछ परिवारों को एक एक शौचालय की चाबी दे दी जाए, ताकि वो उसका इस्तेमाल भी करें और उसकी साफ़ सफाई भी रखें। अभी अक्षरधाम मंदिर की मंजूरी आपके प्रयासों से हुई है और तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पे बन रहा है, इस्कॉन मंदिर भी बनने वाला है। तो इस जो धार्मिक पैटर्न का एक प्रयास हुआ था उसमें आपको कितना सफल मानते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में लोगों की आस्था है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में बहुत समय से इस्कॉन वाले जो हैं वो यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, और उसकी जो पहले जो ज़मीन दी गई थी उनको, उसमें जो है विवाद हो गया था। ये भी हमारे देश में एक विडंबना है कि कोई भी अच्छा काम करने भी जाए तो उसके अंदर भी कई बार विवाद हो जाते हैं। उस विवादों के कारण उसमें रुका रहा, लेकिन अब जो है उनको दोबारा से उनको नई ज़मीन उनको मुहैया कराई गई है। तो इस्कॉन का यहाँ पर भव्य मंदिर बने। उसके बाद भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर का काम बहुत तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है, और उसमें मेरी तो बहुत आस्था है भगवान तिरुपति बालाजी में। तो उनका मंदिर यहाँ पर बनेगा। अक्षरधाम
अक्षरधाम यहाँ पर बनेगा, उसके लिए जो है ज़मीन मुहैया कराई गई है। तो इसलिए प्रयास ये है कि कोई भी अच्छा काम कुरुक्षेत्र के अंदर हो, तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और यहाँ पर जो है यहाँ से गीता का प्रचार हो, यहाँ से धर्म का प्रचार हो, इसके लिए प्रयास किया है। और कोई भी प्रयास, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी कामयाबियाँ मिली हैं, इसके अंदर सभी की कामयाबी है। इसके अंदर जो है हरियाणा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और केंद्र सरकार का, सभी का इसके अंदर बहुत सहयोग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो भी हम यहाँ पे कर पाए हैं उसमें सभी साथियों का, सभी भाइयों का, सभी का बहुत आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, तभी काम आगे बढ़ सके हैं। आपके कार्यकाल में कुरुक्षेत्र में कई रेलों का ठहराव हुआ है, कई रेलें जो लंबे समय से नहीं रुक पा रही थी और कुरुक्षेत्र को आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। इसके अलावा कई ओवरब्रिज भी बने हैं। तो और कोई रेलें ऐसी हैं जो जिनका ठहराव के लिए आपने कई प्रयास किए भी हैं और जिनकी लंबे समय से मांग है, तो क्या उम्मीद करें आगे? देखिए, बहुत सी, अधिकतर रेलें, मैं कहूँगा कि 80% रेलें जो हमने आग्रह किया, जो विभिन्न समय पे अलग अलग रेल मंत्री थे, कि रेलों का ठहराव यहाँ कुरुक्षेत्र में हो ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, तो उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। हाँ, सभी रेलें तो नहीं रुक पाती, क्योंकि उनकी भी अलग अलग, रेलवे की भी अलग अलग उसके अंदर ज़रूरतें होती हैं जो कि हम पूरी नहीं कर पाते। उसके बाद कैथल से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन की एक मांग थी, ये भी मैं पिछले 7-8 सालों से इसके दिन रात इसके मैं पीछे पड़ा हुआ था, तो जो कि सपना मैं समझता हूँ जल्दी ही साकार होगा। पिछले रेल बजट में रेल मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया था और इसके लिए जो है मैं प्रयासरत हूँ और आशा करता हूँ कि अप्रैल तक ये चालू हो जाएगी। सरकार रुक के बनेगी। युवा उम्मीदवार हैं। मेरा एमपी मेरा हल्का के अगले एपिसोड में देखिए 2014 के लोकसभा चुनावों में क्या होंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण। हैट्रिक के लिए तैयार युवा सांसद नवीन जिंदल को किस पार्टी से मिलेगी चुनौती? विपक्षी पार्टियां किन किन उम्मीदवारों पर लगा सकती हैं दांव? साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि जनता की कसौटी पर सांसद नवीन जिंदल को 5 में से कितने स्टार मिले। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।